नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जोगिंद्रनगर में चलती कार की ब्रेक फेल, 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, 1 घायल। बिजली की तार की चपेट में आने से झुलसा एचआरटीसी बस चालक, कुल्लू के सरबरी में पेश आई वारदात। उद्योगपतियों को घर बैठे मिलेगी अप्रूवल, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, देश भर में लागू होगी एक समान पारदर्शी प्रक्रिया। यूपीएससी की परीक्षा में छाया बिलासपुर का ईशान। मोदी की फोटो का थैला बांटने को गरीब का बनाया जा रहा इवेंट, मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर किया प्रहार। 10% कोटे के साथ सीएनवी बनेंगे टीजीटी आर्ट्स, शिक्षा विभाग ने प्रमोशन के लिए पात्र शिक्षकों के 15 अक्टूबर तक मांगे आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। जोगिंद्रनगर पठानकोट चौक में शनिवार दोपहर बाद एक कार के अनियंत्रित होकर 3 वाहनों के साथ टक्कर होने की घटना पेश आई है। इस घटना में एक बाइक सवार को चोटें भी आई हैं। जानकारी के अनुसार ये कार पीएनबी बैंक जोगिंद्रनगर की ओर से पठानकोट चौक की ओर आ रही थी कि कार की ब्रेक फेल होने से ये पहले तो एक प्रशिक्षण वाहन के साथ टकराई, उसके बाद एक बाइक और फिर स्कूटी के साथ टकराकर रुक गई, जिसके चलते बाइक सवार को चोटें आई हैं। इस घटना में कार, स्कूटी और प्रशिक्षण वाहन को खासा नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिला कुल्लू के सरबरी बस अड्डे पर हादसा पेश आया है। एचआरटीसी की बस यहां बिजली की तार की चपेट में आ गई, जिससे चालक बुरी तरह से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को जब चालक नरेश कुमार बस को पीछे कर रहा था तो वह बिजली की तार से टच हो गई। इसके बाद चालक करंट लगने से काफ़ी झुलस गया। चालक को उपचार के लिए कुल्लू अस्पताल लाया गया। करंट आने के बाद बस के टायर भी चल गए हैं, जिसे बुझाने के लिए दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची। चालक नरेश कुमार सुबह 10 बजे अपनी बस को एक तरफ लगाने के लिए पीछे कर रहा था कि यह हादसा पेश आ गया। एसपी गुरदेव शर्मा ने कहा कि पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। देश में उद्योगपतियों को घर बैठे उनके उद्योगों से संबंधित अप्रूवल मिलेगी। आने वाले समय में केंद्र सरकार इस तरह की व्यवस्था करने जा रही है, जिसमें राज्य सरकार भी पारदर्शी तरीके को अपनाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश में भागीदार बनेगी। ये बात केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शिमला में पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय उद्योग मंत्रालय एक फॉर्मेट बना रहा है, जिसमें सभी तरह की मंजूरियां व क्या जरूरतें रहेंगी उनको दर्शाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार एक सरल व्यवस्था बना रही है, जिससे उद्योगपतियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अभी कई तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, परंतु यदि एक तरह की सरल व्यवस्था हो तो देश में निवेश बढ़ेगा, फिर चाहे केंद्र सरकार के स्तर पर हो या फिर राज्य के स्तर पर। इसका पूरा लाभ दोनों पक्षों को मिलेगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के उद्योगपतियों से आह्वान किया कि वे केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी का फायदा उठाएं। यूपीएससी की परीक्षा में जिला बिलासपुर के घुमारवीं क्षेत्र की पंचायत पडियालक के ईशांत जसवाल ने 80वां रैंक हासिल कर जिले के साथ साथ प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। ईशांत का कहना है कि किसी भी मुकाम को हासिल करना हो तो उसके लिए मन में दृढ़ संकल्प होना जरूरी है। मेहनत के साथ किस दिशा में अपने जीवन को ले जाना है, ये मन में ठान लेना बेहद जरूरी है। ईशांत के मन में सिविल सर्विस में जाने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता ने ईशांत को इस ओर प्रेरित किया, जिसके बाद पहले ही प्रयास में ईशांत ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। ईशांत की इस कामयाबी पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने राशन इवेंट पर कड़ा प्रहार किया है। अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार लाचार गरीब की गरीबी का इवेंट बना रही है, जिसके लिए प्रदेश सरकार को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 किलो राशन देने के लिए केवल प्रचार हेतु इवेंट किया जा रहा है, मकसद सिर्फ मोदी की फोटो का थैला बांटना है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कोविड में भी इसी प्रकार के इवेंट आपदा में अवसर जैसे करने का काम भाजपा ने किया था। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने फूड एक्ट लाया था कि सबको भोजन मिल सके, लेकिन कभी भी ऐसे नौटंकी नहीं की। मुकेश ने कहा कि बिजली विभाग में जिस प्रकार से 16 बाहरी राज्यों से जेई भर्ती किए गए हैं, उससे एक बार फिर से हिमाचल के युवाओं को पीछे धकेलने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि क्या अब हिमाचल का युवा जेई नहीं लग सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पहले भी बाहरी लोगों को रोजगार देने की बातें हो चुकी हैं, जिसका भाजपा को अब जवाब देना होगा। सीएनवी शिक्षकों को अब टीजीटी आर्ट्स बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस बाबत जिला उप निदेशकों को निर्देश जारी कर दिए। सीएनवी शिक्षकों को 10% कोटे के तहत टीजीटी आर्ट्स लगाया जाएगा। अहम यह है कि सीएनवी के वही शिक्षक प्रमोट होंगे जिन्होंने टेट पास के अलावा बीए, बीकॉम, बीएससी, नॉन मेडिकल और मेडिकल में डिग्री की हो। इसके साथ ही बीएड डिग्री भी टीजीटी बनने के लिए अनिवार्य है।
शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशक व प्रिंसिपल को इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं 15 अक्टूबर तक शिक्षा निदेशालय में ऑनलाइन परफार्मा भेजने को कहा गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में साफ किया गया है कि अगर किसी शिक्षक का समय पर बायोडाटा नहीं आता है तो उसकी प्रमोशन लटक सकती है।